देखिए दोस्तों, एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। अब क्या है कि आपका अगर सेविंग बैंक अकाउंट है या फिर आप पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपके लिए पैन नंबर और आधार नंबर को कोड करना ज़रूरी होगा। तो 1 अप्रैल 2023 से दोस्तों ये मैंडेटरी कर दिया गया है और इसके लिए एक नोटिफिकेशन भी जो है वो इशू कर दिया गया है। तो चलिए उस नोटिफिकेशन के बारे में आपको बता देता हूँ और उसकी क्या क्या इम्प्लीकेशन होंगी, क्या क्या आपको करना होगा, वो सारी ही चीज़ों को हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो देखिए, अब फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उसने पैन नंबर और आधार नंबर को जो है मैंडेटरी कर दिया है। अगर आप पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स के अंदर, जैसे आप जानते ही हैं, पोस्ट ऑफिस के अंदर बहुत सारी सेविंग स्कीम चलती हैं, जैसे पीपीएफ हो गया, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स हो गई, सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, महिला समान स्कीम हो गया, इस तरीके से बहुत सारी स्कीम्स चलती हैं। और इसी तरीके से अगर आप किसी बैंक के अंदर कोई सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कराते हैं या आपने ऑलरेडी ओपन कराया हुआ है दोस्तों, तो अब आपको पैन नंबर और आधार नंबर जो है वो कोड करना मैंडेटरी होगा उन इन्वेस्टमेंट के अंदर, या उस बैंक के पास जो है वो देना जरूरी होगा। पहले तो क्या होता था कि अगर आपके पास पैन और आधार नंबर नहीं होता था तो आप क्या करते थे, जो भी आपके पास लेटेस्ट अवेलेबल जो भी आपके पास यूटिलिटी बिल्स होते थे या एड्रेस प्रूफ होता था, जैसे वाटर बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की टैक्स रिसिप्ट हो गई, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट हो गई, तो इस तरीके से आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट दे देते थे लेटेस्ट, जो लास्ट 2 मंथ के डॉक्यूमेंट आप दे देते थे और आपका काम चल जाता था। बट दोस्तों आगे से ऐसा होने वाला नहीं है। अब आपको पैन नंबर और आधार नंबर जो है वो कोड करना ज़रूरी हो गया है। तो चलिए देखिए इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या किया गया है। तो इस नोटिफिकेशन के अंदर यही बताया गया है और नोटिफिकेशन इशू किया गया है कि आपको पैन नंबर और आधार नंबर जो है वो मैंडेटरी जो है वो सबमिट करना होगा। अगर सपोज करें आधार नंबर की अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास आधार नंबर अवेलेबल नहीं है जब वो कोई सेविंग अकाउंट आप ओपन करवाते हैं या पोस्ट ऑफिस के अंदर कोई भी सेविंग स्कीम में आप जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, जो आपके पास एनरोलमेंट स्लिप होगी आधार नंबर की, वो एनरोलमेंट स्लिप जो है फॉर द टाइम बिंग आप दे सकते हैं। तो आपका वो अकाउंट जो है ओपन हो जाएगा, या फिर जो आप पोस्ट ऑफिस के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आपकी हो जाएगी। तो वहाँ पर अभी आधार नंबर मैंडेटरी नहीं होगा, बट वो आधार नंबर भी आपको देना पड़ेगा, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो उस टाइम जो है आपके पास जो प्रूफ होगा एनरोलमेंट स्लिप का आधार नंबर की, तो वो आप दे सकते हैं उस बैंक अकाउंट के अंदर या उस पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम के अंदर। बट देखिए दोस्तों इसमें होगा क्या, अब क्या है कि जब आपका वो अकाउंट ओपन हो जाएगा, आपका जो सेविंग बैंक अकाउंट है वो आपका ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से जो आपको मैंने बताया है, पोस्ट ऑफिस में कोई स्कीम में आपने पैसा इन्वेस्ट किया तो वहाँ पर भी आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। बट इसके लिए क्या है, आपके लिए मैंडेटरी कर दिया गया है, जब से आपने वो जो अकाउंट ओपन किया है दोस्तों, उसके अगले 6 महीने के अंदर आपको जो वो आधार नंबर है वो आपको उस बैंक को बताना होगा, या जो पोस्ट ऑफिस स्कीम है उस पोस्ट ऑफिस को जो है वो आपको इंटीमेट करना होगा। अगर आप 6 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट से उस आधार नंबर को जो है सबमिट नहीं करते हैं बैंक के पास या फिर पोस्ट ऑफिस के पास, तो उस केस में दोस्तों जो भी आपका पैसा पड़ा होगा उस इन्वेस्टमेंट के अंदर या उस सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर, तो आपका वो फ्रीज हो जाएगा जब तक कि आप आधार नंबर कोड नहीं करेंगे। तो देखिए अब आधार नंबर को कोड करना आपके लिए ज़रूरी हो गया है। अगर आपने कोई सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करवा भी लिया है या फिर कोई सेविंग स्कीम में आपने पैसा डाल दिया है पोस्ट ऑफिस की, तो अगर 6 महीने के अंदर अगर आप आधार नंबर कोड नहीं करते हैं तो दोस्तों आपका जो भी अमाउंट है वो फ्रीज हो जाएगा, आप उसको विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, आप उसका यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरीके से दोस्तों देखिए एक नोटिफिकेशन इशू किया गया है जिसमें पैन को भी सबमिट करना जो है वो कंपलसरी हो गया है। तो यही सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर या पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम के अंदर जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आधार नंबर तो आपको देना ही देना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको जो है पैन नंबर भी देना पड़ेगा या फिर वहाँ पर पैन नंबर मेंशन करना पड़ेगा। अब सपोज करें आपका जो अकाउंट नंबर है, जो भी सेविंग अकाउंट है वो ओपन हो जाता है और आप वहाँ पर पैन सबमिट नहीं करते हैं, तो उस केस में भी 2 महीने के अंदर अंदर जो है आपको पैन जो है सबमिट करना ज़रूरी हो जाएगा, यदि आप ये नीचे जो 3 ट्रांजैक्शन करते हैं या ये जो लिमिट है आपकी वो एग्जॉस्ट हो जाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अगर आपका किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 50,000 से ज़्यादा का बैलेंस जो है वो एक्सीड कर जाता है दोस्तों, उसके 2 महीने के अंदर अंदर आपको जो है पैन नंबर जो है वो बैंक को सबमिट करना पड़ेगा। सिमिलरली जो भी क्रेडिट होता है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपके बैंक अकाउंट के अंदर या जो आपका सेविंग स्कीम में अकाउंट खुला हुआ है, उसका जो एग्रीगेट है क्रेडिट बैलेंस जो है वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा चला जाता है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तब भी उसके अगले 2 महीने के अंदर अंदर ये मैंडेटरी हो जाएगा आपके लिए कि उस बैंक को या उस पोस्ट ऑफिस को आप जो है अपना पैन नंबर कोड करें या पैन नंबर जो है वो सबमिट करें। सिमिलरली जो भी आपकी विड्रॉल होती है या फिर ट्रांसफ़र होता है 1 महीने में, अगर वो 10,000 रुपये से ज़्यादा का है तो दोस्तों उस केस में भी अगले 2 महीने के अंदर अंदर आपको पैन नंबर जो है
कोड करना मैंडेटरी हो जाएगा। तो यहाँ पर भी यही कंडीशन है, अगर अगले 2 महीने के अंदर आप जो है ये पैन नंबर सबमिट नहीं करते हैं उस बैंक को, तो उस केस में देखिए दोस्तों, आपका वहाँ पर भी जो अकाउंट है वो फ्रीज़ कर दिया जाएगा, तो आप किसी भी तरीके का विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरीके से दोस्तों ये जो पोस्ट ऑफिस है या बैंक है, ये जो पैन और आधार है ये तो आपसे मांगेगा ही मांगेगा। इसके अलावा उसके ऊपर डिपेंड करता है, अगर उसको लगता है कोई और डॉक्यूमेंट भी आपसे चाहिए तो वो कोई और डॉक्यूमेंट भी आपसे डिमांड कर सकता है। तो ये छोटा सा वीडियो था दोस्तों, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट। अगर आपने भी ऑलरेडी सेविंग बैंक अकाउंट खुलवा रखा है और आप इस तरीके के ट्रांजैक्शन कुछ हैं, तो आप भी बैंक को अपना पैन नंबर या आधार नंबर जो है आप जो है सबमिट करवा दीजिए। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक और शेयर कर लीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।